सबसे पहले हमको वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, डोमेन होस्टिंग का, जो डोमेन होस्टिंग तुम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग से स्क्रैच से वेबसाइट बनाने के लिए सीखेंगे। आज पहला क्लास है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस में लॉगिन करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करते हैं वो पहले सीखो। वर्डप्रेस है क्या, ये पहले हम जान लेते हैं। वेबसाइट होता क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट का क्या जरूरी क्यों होता है। ठीक है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। वेबसाइट है ना, वेबसाइट का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। यानी ये बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग जब जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जैसे द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन लिखा, तो ये देखो मेरा एक पेज है, होम पेज है ये। उसके बाद दूसरा देखो अबाउट अस पेज है, अबाउट द फ्यूचर ट्रैक के बारे में देखो लिखा हुआ है, अबाउट डायरेक्टर मैसेज देखो लिखा हुआ है ना। फिर अबाउट देखो आवर मिशन क्या है, फिर देखो कोर्सेज के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, सारा एक एक पेज अलग अलग बना हुआ है। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग 3 प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म का जो यूज करते हैं वो है कोडिंग से। कोडिंग से वेबसाइट बना सकते हो। जैसे तुम HTML सीख के, CSS सीख के, जावा स्क्रिप्ट सीख के, PHP सीख कर भी तुम वेबसाइट बना सकती हो। लेकिन अब आ चुका है CMS प्लेटफॉर्म। यानी CMS प्लेटफॉर्म का मतलब होता है बिना कोडिंग के आप वेबसाइट बनाने सीख सकते हो, जिसमें कोडिंग का कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुमको वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस हो गया, या SHOPIF शॉपिफाई हो गया, या विक्स हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म पर तुम वेबसाइट बनाने के लिए सीख सकती हो। ठीक है, दूसरा है AI से। AI मतलब होता है जैसे जोहो से। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया ओडो से। और बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर से तुम वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के, बिना कोई झमेला के। पहले वाला समय क्या था ना कि पहले बिना कोडिंग के कोई वेबसाइट बना, पता है जो पहले वेबसाइट बनाने के लिए जानता था उन लोग को उस समय 7,000 70,000 महीना सैलरी मिलता था। 2010 11 12 9 10 में जो वेबसाइट बनाने जानता था। आज के डेट में अभी भी जो वेबसाइट अच्छा से, आज तुमको नहीं बिलीव है तो यहाँ देखो, क्लिक क्लिक करो यहाँ पर ही और गूगल में चल जाओ और लिखो जिम इन धनबाद। एक भी जिम का वेबसाइट नहीं है। देखो जितना भी जिम दिख रहा है ना, इसमें टोटल 65 जिम पहला लिस्ट में आता है। 65 जिम में से किसी का जिम का वेबसाइट नहीं, सिर्फ एक गोल्ड जिम का वेबसाइट है, किसी का नहीं। अभी हम इस सबको टारगेट कर रहे हैं और मात्र इन लोग को हम 1,000 में वेबसाइट बना कर देंगे। 1,000 में गूगल में बिजनेस बना कर देंगे, वेबसाइट बना कर देंगे सब। और वर्डप्रेस में ना AI से आधा घंटा में वेबसाइट बन जाएगा, 1,000 रुपये दे देगा उसका, वो भी खुश कि मेरा वेबसाइट हो गया। अब पैसा एक बार में नहीं देना, वो भी 2 बार में देना है। अब पैसा पहले नहीं लेंगे, पहले बना देंगे। ठीक है, तो आज के डेट में वेबसाइट इतना जरूरी है ना। आज मेरा 90% काम वेबसाइट से होता है सब। आज तुम लोग का एडमिशन इसी में हुआ है, सर्टिफिकेट वेरीफाई करना हो तो वेबसाइट में। हम हमारा कौन कौन स्टूडेंट जॉब ले चुका है वो डालना है। अभी परसों 2 लड़की का जॉब हुआ। ठीक है, तो ये देखो इसमें डाला जाएगा, ये देखो इधर डाला जाएगा, इसमें डाला जाएगा। फिर जो हमारा स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो है, ये सारा देखो टेस्टिमोनियल वीडियो है। ये सब स्टूडेंट है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट है। ठीक है, सारा देखो स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो, क्लास का है, क्लास है ना। ठीक है, आया समझ में। तो ये सारा वीडियो जो डाला हुआ है, तो ये मेरा वेबसाइट से बहुत ज़्यादा, मेरा वेबसाइट से मंथली कम से कम 20 एडमिशन आ जाता है। तो एक महीना में अगर हमारा वेबसाइट से 20 एडमिशन आ रहा है और 3-4 हज़ार में आ रहा है, 5,000 का एडमिशन आ रहा है, तो 1 लाख का एडमिशन आ जा रहा है। तो हमको क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं है। तो वेबसाइट बहुत जरूरी होता है। अब वेबसाइट बनाने से क्या है ना कि आप वेबसाइट होने से आप अपने इंफॉर्मेशन को इजी तरीके से पास अपने कस्टमर के पास पहुंचा सकते हैं। अगर मान के चलो तुमको
जानना है कि फ्यूचर ट्रैक में कौन कौन सा कोर्स होता था, कोर्स पर क्लिक करेंगे, जितना कोर्स है सब देखो आ गया। हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ाते हैं, तुमको क्लिक करना है तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ाते हैं सारा तुमको देखो नीचे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तुमको यहाँ जानकारी मिल जाएगा। तुमको सिलेबस डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सिलेबस कर लेगी, तो बहुत सारा चीजें जो बेनिफिट तुमको मिल जाएगा। कौन कौन देखो रिसेंट एडमिशन हो रहा है, सब देखो यहाँ पर दिखा रहा है, तो सब देखो बेनिफिट तुम्हारा मिल जाएगा। तो वेबसाइट का ये बेनिफिट है। अब देखो वेबसाइट का जो है ना, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सर्विस वेबसाइट। पहला सर्विस वेबसाइट होता है, जिसमें सबसे पहला जो वेबसाइट होता है जिसको बोलते हैं जिम का, कोचिंग का, हॉस्पिटल का, ठीक है, या फिर सीए का, ठीक, ये सब क्या हो गया सर्विस वेबसाइट। ये लोग सर्विस देने का काम करता है। होटल का, होटल तो ई कॉमर्स में भी आ जाता है। दूसरा हो जाता है ई कॉमर्स का वेबसाइट। ई कॉमर्स का वेबसाइट भी बहुत डिमांडेबल है। जैसे कोई अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते, जैसे उसका कपड़ा का दुकान है, वो चाहती है कि मेरा ऑनलाइन प्रोडक्ट बिके, तो ये अपना ई कॉमर्स बना के भी बेच सकती है। एक यहाँ पर एक दादी स्वीट्स है, यहाँ पर वो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बेचता है अपना। एक लड़का रख लिया है और तुम ऑर्डर देगी ना, तुम्हारे घर पहुंचा देगा। जैसे तुमको 1 किलो रसगुल्ला चाहिए, तुम उसको फोन की भैया 1 किलो रसगुल्ला चाहिए, और अपने रेडियस बना लिया कि 5 किलोमीटर रेडियस में हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ से मान लो तुमको बोल दिया कि बरबट्टा जाना है, तो तुम्हारा 20 रुपए या 30 रुपए ट्रैवलिंग चार्ज, 1 किलो रसगुल्ला तुम घर पहुंचा देगा। तुम उसको व्हाट्सएप से ऑर्डर दे सकती हो, उसको तुम वेबसाइट से ऑर्डर दे सकती हो। तो ये बेनिफिट है, लेकिन इतना सब दिमाग नहीं लगाता है मिठाई वाला। अब सोचो कि अगर दिन भर में उसका 20 किलो रसगुल्ला बिक जाए, 20 किलो ऑनलाइन, 1 किलो रसगुल्ला का दाम मिनिमम 600 या 700 रुपए लेगा, 500 तो कम से कम लेवे करता है। अब सोचो 500 रुपये रसगुल्ला ले रहा है, उसका भागा कर दो 250, उसको 250 का प्रॉफिट है सीधा सीधा। मिठाई का दुकान में 50% प्रॉफिट होता है काट छाट के। अब सोचो 20 इंटू 250, अगर 20 किलो रसगुल्ला उसका बिक रहा है तो 250 इंटू 20, 5,000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट है उसको, ठीक है। ओवरऑल हम 5,000 रखते हैं, इसको मंथली कर देते हैं 30 से, 1.5 लाख रुपए महीना ऐसे कमा रहा है वो। एक लड़का को रखेगा, उसको ज्यादा 20,000 महीना देगा, 1,30,000 का प्रॉफिट है। लेकिन सारा जोमेटो स्विगी पर निर्भर हो गया है, नहीं करना चाहता इधर का आदमी, इसीलिए तो जोमेटो स्विगी ऊपर चलाया। आदमी नहीं करना चाह रहा, इसी का वो लोग फायदा उठा लिया। जो होशियार है वो कर रहा है, जोमेटो स्विगी से नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो ई कॉमर्स का वेबसाइट हो गया। तीसरा है तुम्हारा एलएमएस वेबसाइट। एलएमएस मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट। ये क्या होता है, जैसे ये जो तुम मेरा वेबसाइट देख रही है ना, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट है मेरा। इसमें तुम ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकती हो, ठीक है। जैसे कोर्स में तुम यहाँ पर गई, तुमको मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परचेज करना है, तो देखो मेरा यहीं पर से तुम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लिक करो डिजिटल मार्केटिंग, एडमिशन आ गया। अब यहाँ पर जैसे तुम फॉर्म भरेगी उसके बाद तुमको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा डैशबोर्ड में। ये एलएमएस वेबसाइट हो गया, समझ में आ रहा है सबको। तो बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला चीज होता है वेबसाइट, यानी दुकान। यानी वेबसाइट इज द दुकान। अगर आपका वेबसाइट है तभी आप दुकान चला पाइएगा, अदरवाइज नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला टूल्स है वेबसाइट। अगर वेबसाइट बनाने सीख गई, तुम खाली वेबसाइट बनाने सीख जाओ तो भी तुम अच्छा खासा कमा सकती हो। पहले भी दिखाए थे हम तुमको, फिर से देखो दिखा दे रहे। अगर तुम खाली वेबसाइट बनाने के लिए सीख जाती हो, तो आज के डेट में बहुत सारा फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है। अपवर्क, जो तुम लोग को हम दिखाए थे अपवर्क के बारे में, यहाँ पर दिखाए थे कि यहाँ पर तुमको खाली क्या आता है, वर्ड प्रेस। और फाइवर में ज्यादा अच्छा दिखाता है, FEVER, फाइवर। फाइवर में आ जाओ और यहाँ पर तुमको क्या आता है, वर्ड प्रेस। देखो सबसे टॉप में क्या चीज आ रहा है, सबसे टॉप में। तो वेबसाइट बनाने के लिए आ जाएगा। तुमको डिजिटल मार्केटिंग कुछ मत सीखो, खाली वेबसाइट बनाने सीख जाओ। इसमें अब देखो, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट पर क्लिक की, अब देखो दिखा रहा है वर्ड प्रेस पर। वर्ड प्रेस तुम सीख गई, तो वर्ड प्रेस पर देखो ये वेबसाइट बनाने का कितना ले रही है, 7,000 रुपये। कितना ले रही है, 7,000, 7,000, 7,000। ये वेबसाइट बनाने का वर्ड प्रेस में ले रही है। एलिमेंटर पर वेबसाइट बनाएगी 15,000, 7,000, 7,000, 7,000। देखो वेबसाइट बनाने के सब ले रहा है, एक वेबसाइट 7,000 रुपये। तुमको बनाने आता है ना वेबसाइट, तुम अपना रजिस्टर्ड कर दो। हाँ, ये हम पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है।
इसके बाद तुम लोग को फ्रीलांसिंग पढ़ाएंगे और वर्डप्रेस, उसके बाद सिखाएंगे ऐड चला के वेब क्लाइंट लाने के लिए। पहले तुम सिखाएंगे जॉब लेने वाला, अभी सिखाएंगे तुम लोग को वेबसाइट बनाने वाला, उसके बाद सिखाएंगे तुम लोग को फ्रीलांसिंग से काम कैसे खोजा जाता है, और नहीं काम मिला गोली मारो, ऐड चला के काम कैसे खोजा जाता है। हाँ अगर रजिस्टर कर ले तो कोई भी बनाने के लिए हम लोग आईडी पर आता है तो बना सकते हैं। हाँ, ऐड सबसे बेस्ट रास्ता ऐड है। ऐड चला दो, इस तरह हम आपको 3000 में वेबसाइट बना कर दे देंगे, क्लाइंट आएगा, बात करो, ऐड बनाओ, उसका वेबसाइट बनाओ। यहाँ पे जो एग्जैक्ट प्राइस तो कभी मानेगा नहीं क्लाइंट को, एकदम एग्जैक्ट प्राइस मानेगा, जो लिखा हुआ वही लेगा, उसे कम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एक लोग का रिव्यू अच्छा है तो रिव्यू से करा जाएगा ना। बाबू कहीं ना कहीं कोई तो शुरू से स्टार्ट करता होगा ना, अगर ऐसा सोचेगा तो बिजनेस चालू होगा नया। तब तो तुम सही बोल रहा है कि सर जिसका रिव्यू अच्छा रहेगा उसी से बनवाना चाहेगा, तो तुम कभी ना कभी तो स्टार्ट करोगे। तो बुद्धि हम सिखाएंगे ना कि तुमको जाना कैसे इस प्लेटफॉर्म पर है। डायरेक्ट अगर तुम इस पर प्लेटफॉर्म पर चल जाओगे तो सोचोगे तुमको काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरे तरीके के काम को इस प्लेटफॉर्म से लो और रिव्यू डलवा, काम मिलवे करेगा, उसका टेंशन मत लेना। हम लॉकडाउन में इसी से अपना घर चलाएंगे। ठीक है, तो एक फाइबर अपवर्क हो गया, नहीं है तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अपना ऐप पर चल जाओ। जस्ट डायल भी तुमको बताएंगे, यहाँ पर चल जाओ, लिख दो वर्डप्रेस, सर्च मारो, देखो आ गया। तुमको क्या चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, ले लो वर्क फ्रॉम होम। अब देखो ये सब वर्डप्रेस में देखो सब तुमको वर्क फ्रॉम होम काम दे देगा। लो 10 से 15 हजार देगा, वर्क फ्रॉम होम काम में करो, अप्लाई करो जॉब के लिए। आए समझ में? तो वर्डप्रेस में तो अगर तुम वेबसाइट बनाने जान जाते हो तो बहुत सारा जरिया है जहां से तुम पैसा कमा सकते हो, एक जरिया नहीं है। अभी तो तुमको एक लाइन में फिर से बता रहे, डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा कोर्स अभी तक कंप्यूटर का कोई नहीं है। जितना पैसा मार्केटिंग में है ना, उतना पैसा किसी फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में नहीं। जो स्कॉर्पियो बेचता है ना, उससे ज्यादा कमा, जो स्कॉर्पियो का शोरूम बेच रहा है, शोरूम में रख के उससे ज्यादा जो स्कॉर्पियो बेचवाता है वो ज्यादा कमाता है, पता है? एक स्कॉर्पियो का दाम मान के चलो अभी के डेट में 16 लाख है, 16 लाख रुपया, और जो उसका मार्केटिंग है ना उसको 2% मिलता है, 2%। सर बहुत कम नहीं है? 16 लाख रुपया का 2% निकाल लो बाबू, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16 लाख का 2/100, 32 लाख हजार रुपए एक स्कॉर्पियो बेच के कमा रहा है। तुम लोग नहीं पता तो बता देते हैं, स्कॉर्पियो का इतना डिमांड है ना अब बोलेरो का, कि तुम अगर आज स्कॉर्पियो का ऑर्डर देगी तो तुमको 2 महीना बाद मिलेगा, वेटिंग रहता है। अगर तुम यहाँ धनबाद वाला शोरूम चल जाओ महिंद्रा का और बोलो सर हमको स्कॉर्पियो लेना है, तो आज तुम बुक करेगी, 2 महीना बाद तुमको देगा, कहीं भी। तो सोचो कि स्कॉर्पियो बोलेरो सब मिला के उसका जो मार्केटिंग हेड है वो 1 महीना में 30 गाड़ी बेचता है। मेरी वाइफ की फ्रेंड है, जो शोरूम है उनका, शोरूम में वो मार्केटिंग हेड है, उनका बच्चा भी जीडी गोयनका में पढ़ता है। तो मेरी वाइफ बर्थडे उडे होता जाते तो बता रहे थे उनका हस्बैंड, मेरा दिमाग घूम गया। अगर वो 1 महीना में 30 गाड़ी बेचता है, 9,60,000 रुपया 1 महीना का सैलरी बनता है उसका, 10 लाख रुपया महीना। स्कॉर्पियो बेच के नहीं, वो खाली मार्केटिंग हेड है उसका, वो बेचवाता है, उसका 1 रुपया पूंजी नहीं लगा हुआ है उसमें। वो लोग 3 या 4 आदमी रहता है, अकेले नहीं होता। तो इसको 4 आदमी रख लो, धनबाद में रह कमा रहा हूँ 2,40,000। दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। और शोरूम वाला 50 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ पूंजी लगा के कमा रहा है, उसको उतना नहीं बचता है जितना इसको बच जाता है। मार्केटिंग में इतना पावर है। अभी एक एडमिशन कराया 99 बिल्डर में, वो अभी लगभग 1 से 1.25 लाख महीना कमाता है, फ्लैट बेचता है, जमीन बेचता है, जमीन बेचने काम करता है। हाँ जो बोलो। तो
उस बोला कि सर हम लोग को 2% मिलता है, अगर हम 25 लाख का जमीन बेचाएं 2 लाख 2% हमको मिल गया। ठीक है, बोला महीना में 2 को जमीन बेचवा देते हैं, 25 लाख का जमीन बेचवा दिया। ठीक है, इसका 2% निकाल लो भैया, 50,000, 2 को जमीन बेच दिया, 1 लाख रुपए कमा लिया, और सैलरी अलग से मिलता है उसको, और वो भी डिजिटल मार्केट में एडमिशन कराया कर शाम को आता है। अब जब देखा ना डिजिटल में इतना पैसा ऐसे से बिकेगा, तो मन हो रहा उसको गधा करके बोले सर बड़ी क्लाइंट आएगा मेरे पास। तो वेबसाइट का बेनिफिट हम तुमको बहुत सारा दिखा सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए समझ में आया, किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो हम दिखाते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए तुमको जिस प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ता है उसका नाम है क्या? उसका नाम क्या है? वर्डप्रेस। हम तुम लोग को जो सिखाएंगे उसका नाम क्या है? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है सर? तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस इज ए CMS platform where you can create a website without coding। बिना कोडिंग के आप किसी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं। किससे? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप बिना कोडिंग से किसी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं, बिना किसी कोडिंग। कोडिंग का कोई जरूरत आपको नहीं है। यू हैव नो नॉलेज अबाउट द कोडिंग, आप वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर वेबसाइट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इंक्लूडिंग कोडिंग, आज हम तुम लोगों को कोडिंग भी बताएंगे, जिसमें कोडिंग का कोई जरूरत है तो AI कोडिंग लिख देगा, हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का आदमी ने फालतू दिमाग नहीं लगाता है, सब जल्दी। फिर वो लोग कोडिंग सीखता ही नहीं। क्या जरूरत है कोडिंग से? सब AI लिख देगा तो। एक चीज कुछ हाँ, कुछ मुझे तो फिर कोडिंग का जरूरत है, मतलब ये लोग तुम जो BCA कर रही है ना, उसमें खाली कोडिंग है ना? कर रही है ना? अभी आया नहीं आएगा। आएगा। तुमसे ज्यादा पैसा जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है वो कमाएगा। अब बोलो सर कैसे? तुम कोई, हाँ, तुम जो BCA से कर रही है उसे सॉफ्टवेयर बनेगा। हम भी MCA किए हुए, चिंता मत करो। आप तो हाँ, तो जो BCA कर रहे हैं तो उसमें हम कोडिंग सीखे, हम सॉफ्टवेयर बनाने बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन हमको बेचने आता ही नहीं है, तो कैसे कमाएंगे? हम बोलते हैं हम आपका सॉफ्टवेयर बेचेंगे, 20% कमीशन लेंगे। तुमसे चलो 20% तो ले रहा है। अब तुम सारा मेहनत की, हम खाली बेचवाने का ऑनलाइन ऐड चलाए, कस्टमर आया, बात के 20% ले लिए। तुम्हारा 10,000 रुपये का वेबसाइट साइट है, तुमको बनाने में अलग मेहनत लगा, इंजीनियर को दे रही है, वर्कर को दे रही है, झाड़ू पोछा अलग दे रहे हैं, सबको दे रहे पैसा, हम कुछ नहीं कर रहे। 20% ऐसे मिल रहा है। सर जैसे तुम कंपेयर किया जो आप AI वाला वेबसाइट बनाते हो और जो कोडेड वेबसाइट बनता है, मतलब दोनों में बेहतर कौन सा है? बेहतर कोडिंग का होता है, दोनों में अंतर ही होता है ना। तो अगर आपके वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आप कोडिंग से वेबसाइट बनाइए, और अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक कम आ रहा है तो आप वर्डप्रेस पर बनाइए। ट्रैफिक इन द सेंस जैसे एक दिन में मेरे वेबसाइट पर 1 लाख आदमी आ रहा है ज्यादा वेबसाइट। तो वेबसाइट क्रैश कर जाएगा। तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं वो सब कोडेड होता है। सब कोडिंग, और अब आज के डेट में जितना भी कंपनी है सारे कोई वर्डप्रेस में भी बना कर रखता है और कोडिंग पर भी बना कर रखता है। क्यों? जो भी ऐड चलाने के लिए काम करता है सारा कोडिंग वर्डप्रेस पर करता है, और जो भी मेन वेबसाइट उसका होता है वो कोडिंग से होता है, क्योंकि उसको पिक्सल आईडी लगाना रहता है, उसको गूगल एनालिटिक्स लगाना रहता है, ट्रैफिक ट्रैकिंग करना रहता है, तो सारा ट्रैकिंग सिस्टम जो है ना वो वर्डप्रेस में जल्दी होता है, और कोडिंग में बहुत मेहनत है। हर एक बार कोड खोलो, उसमें कोड डालो, उसमें एक प्लगइन डाला, कनेक्ट हो गया तुरंत, पेमेंट गेटवे तुरंत कनेक्ट, उसमें पेमेंट गेटवे कनेक्ट करने में बहुत झमेला है। तो जो मेन वेबसाइट रहता है सब कोडिंग पर बनाता है। जैसे जो मेरा मेन वेबसाइट तुम देख रही है, ये वाला, ये मेरा मेन वेबसाइट है, ये मेरा कोडिंग से बना हुआ है। बाकी जितना वेबसाइट मेरा है कोडेड है। हाई कोडेड है, ये प्रोग्रामिंग पर बना हुआ है। अब बाकी जितना मेरा वेबसाइट है, 3 और वेबसाइट है, सारा बना हुआ मेरा कैसी पर? वर्डप्रेस पर। ऐसा हम लोग AI से नहीं बना सकते। ऐसा भी AI से बना सकते हैं, लेकिन मतलब दिक्कत क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो कि ज्यादा स्टूडेंट आ गया तो थोड़ा सा क्या होता है कि स्लो चलता है। हाँ, उतना तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो कोडिंग से बना कर रखे हैं, बाकी सब वर्डप्रेस से। और जिसको बहुत ज्यादा वेबसाइट से इनकम है, जिसको मान के चलो पूरा वेबसाइट पर रिलायबल है, तो उसको कोडिंग से ही बनाना होगा। HTML में कोडिंग
और अब तो ऐसा वर्डप्रेस में आ गया ना, तुम कोडिंग उसमें सब कोडिंग डाल दो, बताएंगे हम। अब वेबसाइट बनाने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ता है? नीड टूल्स फॉर वेबसाइट। ये काफी तो इस पे भरोसा करते हैं। हाँ, झूठ बोल रहे, फेंक रही है। सही बोलते हैं। तो सबसे पहले होता है वेबसाइट, जिसके लिए डोमेन का जरूरत पड़ता है। डोमेन मतलब क्या होता है? नाम, एक स्पेसिफिक नाम, एक बिजनेस का एक स्पेसिफिक नाम। जैसे .in, .com, .org, .nic, हर एक का एक स्पेसिफिक नाम होता है हर एक वेबसाइट। जैसे .in मतलब होता है इंडिया, .com मतलब होता है कॉमर्शियल, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, .online का मतलब होता है कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। .nic का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये NIC किसके लिए? ये सरकारी संस्था के लिए होता है। जिसके वेबसाइट के लास्ट में NIC लिखा वो सरकारी संस्था होता है। पहला चीज जान लो। दूसरा चीज जान लेना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अच्छा, तुम लोग एक्सेल खत्म कर दिए थे? कुछ बातें तो आप बोल रहे हो। एक दो टॉपिक ने, ठीक है। क्या कि अब एक्सेल भी स्टार्ट कर देंगे और पावर पॉइंट उधर कला खत्म हो जाएगा। 3 से 4 क्लास चलेगा, उधर खत्म हो जाएगा। तो क्या बाबू, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, किसी भी वेबसाइट में कोई डोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई भी वेबसाइट हो, डोमेन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये पहले जान लेना। डोमेन तो बस नाम है। एक नाम है, जैसे नहीं बोलता है .in जरूरी है, .com जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन आदमी के मुंह में जो याद हो जाता है ना, वो होता है .in, वो याद हो जाता है आदमी को मुंह में, ठीक है, वो याद हो जाता है कि नहीं द फ्यूचर टेक .in में जाओ ना, वहाँ तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, .com में जाओ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये आदमी को मुंह में याद रहता है, इसलिए .com .in का ज्यादा पैसा लगता है। जैसे मिठाई खाने का मन है, चलो ना मधुलिका मिठाई खिलाएंगे, तो मधुलिका में इसीलिए महंगा रखा है रेट, ये आदमी को मुंह में है। चलो ना डोसा मुंबई स्वीट्स पे खिलाएंगे, का है आदमी को मुंह में बैठा हुआ, इसलिए रेट लोग ज्यादा रखा है। तो मतलब वो अपने आप का एक नाम बना लिया। तो डोमेन से कुछ होता नहीं है, डोमेन आपका कुछ भी है, उससे कोई आपको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। डोमेन में कुछ भी रहे, जैसे मान के लो द फ्यूचर ट्रैक .online रहे, या ठीक है ऑनलाइन रहे, या द फ्यूचर ट्रैक .com रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब होता है सर्वर। सर्वर बहुत जरूरी होता है, बिना सर्वर के बहुत प्रॉब्लम जनरेट होता है। सर्वर जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा वेबसाइट तुम्हारा फास्ट खुलेगा। ऐसे बोला जाता है कि 5 सेकंड के अंदर किसी का वेबसाइट अगर नहीं खुला तो ऑडियंस एग्जिट कर जाता है। क्यों? देखती है ना यूट्यूब में वीडियो 5 सेकंड के बाद स्किप का ऑप्शन दे देता है। 5 सेकंड तक आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाता भाई, ऐसे कर लेता मुड़िया। यूट्यूब ऐड पता 20 मिनट का चला, मिनट नहीं मतलब सेकंड का चला रहा है यूट्यूब। कांग्रेस वाला वीडियो चल रहा है 20 मिनट का। 20 मिनट का? हाँ, 20 मिनट सेकंड का। उसका काउंटिंग देखते पहले तो 5 हुआ, फिर 10 हुआ, अब 20 जा रहा है। इलेक्शन स्टार्ट हो गया ना आज से। हाँ। आज इधर हो रहा है ना, चास इधर रांची दिन, किसका वोट पड़ रहा है? हमको लगा इस बार कांग्रेस जाएगा, वो लोग ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं ना, फिर मतलब बोलते हैं कि यार उसकी माटी बेटी ऐसे करके ऐड चलाया है, उसमें सबका लोन माफ हो जाएगा। हाँ, लोन माफ हो जाएगा, उसको पापा लोन माफ कर सपोज किया लेकिन 2 लाख रुपया उत्तर प्रदेश में पार्टी ऑफिस में सब पहुंच गया, बोला 1 लाख रुपया दो, पैसा दे ही रहा है। बोला आप जीतवे लेके तो पैसा कहाँ देंगे, वो ऐसे ही जीतेगा, कुछ बोल देता है। मान 200 आपने बांटा 1 लाख रुपया खटाखट 1 लाख आपके अकाउंट में चला जाएगा। बोला तो 9,000 शायद
वैकेंसी निकला और हम बोले चल चुप नहीं ऐड देख रहे थे तो बोल रहे देखो, होस्टिंग जो होता है मेनली रूप से 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होस्टिंग। पहला जो होता है उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हो तुम शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या किया, मान के चलो कि क्या किया, होस्टिंग मतलब क्या होता है, एक स्पेस ले लिया और क्या किया कि अपना एक छोटा छोटा हिस्सा बना दिया और बोला भैया आप अगर लीजिएगा एक कोना वाला ले लीजिए, इसका दाम है 149 महीना। एक कोना तुमको दे दिया, 149 इससे भी ले रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, शेयर होस्टिंग, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वेब होस्टिंग। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं VPS होस्टिंग। वर्चुअल PR प्राइवेट सर्वर। ये क्या करता है कि एक बड़ा सा जमीन है उसको 2 भाग में बांट दिया। जैसे सेकेंड AC का रिजर्वेशन करवाएगी ना, तो तुमको क्या करेगा कि इधर वाला जो बर्थ होता है, ऊपर वाला बर्थ, उसमें 2 आदमी सोता है, एगो इधर, एगो चुनुआ, एगो मुनुआ। ठीक है, चुनुआ मुनुआ 2 रहता है बस। हाँ, AC में, सेकेंड AC में। एसी बंद कर दीजिए AC बंद कर दो तो बाबू घींच दो तुमको। मेरा ख्याल में नहीं सर, कैसे बंद होता है? अरे उसको घींचो ना पलकवा। तो लगता है ऑन है। अरे गधा, पलकवा घींचो ना, पलक ट्रैक। ठीक है, तो इसको क्या करता है, 2 भाग में बांट देता है। एक भाग हो गया तुम्हारा A, एक हो गया B। एगो राम को दे दिया, एगो श्याम को दे दिया। भाई पढ़ो, अलग मत पढ़ो। दूसरा है क्लाउड होस्टिंग। जोन है। हल्ला नहीं करो, अपना काम करो सब। क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि तुमको हिस्सा तो छोटा सा दिया है, लेकिन तुमको एक रिजर्व रूम भी दे दिया कि अगर आपका ही रूम में दिक्कत हो रहा है तो आपको हम बड़ा रूम दे देंगे, उसमें खचाखच बैठिएगा। और अगर आपका स्लो चल रहा है तो और बड़ा रूम दे देते हैं, आराम से आदमी चलेगा। तो ये हुआ VPS क्लाउड होस्टिंग। जो तुमको लेने का मन है, जैसा तुम्हारा बजट है, उस हिसाब से तुम होस्टिंग ले सकते हो। हाँ, सबसे महंगा होता है क्लाउड होस्टिंग, लेकिन उससे भी महंगा होता है AWS होस्टिंग, अमेजॉन सर्वर। वो सबसे महंगा होता है। सर AWS नॉर्मल इंसान करे नॉर्मल इंसान ले क्या करेगा, ले सकता है, लेकिन क्या करेगा, जिसका साइट उतना चलता नहीं था। मान के लो उसका वेबसाइट पर 10,000 आदमी आ रहा है, क्या करेगा, उतना महंगा लेगा। 18,000 महीना रेंट लगेगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो ये हो गया होस्टिंग। ये दूसरी चीज का जरूरत पड़ेगा। तीसरा इमेज का जरूरत पड़ेगा, जो बहुत सारा साइट तुम लोग हम बता चुके हैं। और चौथा तुमको वीडियो का जरूरत पड़ेगा। और पांचवा तुमको कंटेंट का जरूरत पड़ेगा, जो से तुम वेबसाइट बनाओगे। यहाँ तक समझ में आया सबको। एक वेबसाइट बनाने के लिए इतना चीज का जरूरत पड़ेगा। क्लाइंट से तुमको मांगना क्या क्या, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब है नीड डिटेल्स फॉर क्लाइंट वेबसाइट। अगर तुम वेबसाइट डिजाइनिंग का काम स्टार्ट किया तो तुम क्लाइंट से क्या क्या मांगोगे कि भैया हमको ये चीज दीजिए, हम आपका वेबसाइट बना देंगे। ठीक है, उससे मांगोगे क्या क्या क्लाइंट से। तो क्लाइंट से सबसे पहले मांगोगे तुमको बिजनेस इंफॉर्मेशन, उसके बिजनेस का इंफॉर्मेशन, जैसे बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का फोटोज, किस टाइप का बिजनेस है, जैसे बिजनेस का नाम, फोटोज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लोकेशन। लोकेशन मतलब एकदम परफेक्ट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, सर्विस है तो सर्विसेज। इतना चीज तुमको मांगना है किसी भी क्लाइंट से।
फोटो इमेज बहुत को नहीं देता है, अगर किसी का दुकान है तो दे दिया, नहीं बोलेगा भैया निकाल लीजिए, तो फिर आई से बना लो, सब तो बताइए दिए पहले। बहुत सारा ऐसा क्लाइंट है ना, बना लीजिए भैया, टाइम नहीं मिल रहा, इतना कोढ़िया कोढ़िया आदमी है। एगो पार्क मार्केट में दुकान है सोना चांदी का, जोहरी बाजार, उसके बगल में वो सोना चांदी का दुकान है, उसका हम वेबसाइट बनाए थे, उसका दुकान से हम जाकर फोटो खींच लिए, दुकान का फोटो। अब उसका मोबाइल में हम बोले भैया अपना दुकान का जो फोटो जो बेचते हैं ना जो सामान, उसका फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। 3 महीना तक लगातार बोलते रह गए, उस सामान का फोटो तक नहीं भेजा, पैसा दे दिया, भूल भी गए हमको वेबसाइट बनाना। हाँ सर कल भेज देंगे, हाँ सर कल भेज देंगे, नहीं भेजा, नहीं दिया। ऐसा आदमी है धरती पर। वेबसाइट पे पैसा दे दिया, पैसा पहले दे दिया 5,000, फिर बोला ठीक है सर बाद में बना दीजिए, कभी फुर्सत मिलेगा, तो हम ही को बोल रहा है। समझी, पैसा वाला नहीं है, आलसीपन। पैसा गया तो गया। उतना के करता है, छोड़िए जाइए, जाने दीजिए, कितना तो बोलता था और छोड़िए जाने दीजिए, रखिए पैसा, कोई जरूरत नहीं हमको व्यवसाय की। जो बात ना मन में संतुष्टि आ गया, दूर इतना कमा रहे हैं, बहुत है बाबा, कितना है समझी। तो आप बनाए कि नहीं बनाए? हम तो बना के दे दिए, वो खोल के देखा भी नहीं कहीं कि कैसा। हम बोले कितना बार भैया खोल के देख ले, हाँ नहीं है, देखा हो वेबसाइट एक्सपायर हो गया, फुर्सत नहीं है। वेबसाइट एक्सपायर होता है। 1 साल के बाद लेंगे ना 3,000 रुपया। ये जो ऑफिस स्टूडियो वाला बना है, लेंगे, ये तो एक्सपायर हो जाएगा। 1 साल के बाद पैसा फिर लेंगे, वो हमारा पैसा रहेगा, तुम्हारा नहीं मिलेगा। ओ बता, इतना डिटेल्स तुमको मांगना है क्लाइंट से, फोटो अगर नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म बता दिए, बिजनेस कस्टमर से क्या लेना है, होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो क्या होता है, सारा आ गया। अब हम लोग जाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारा कंपनी है जो डोमेन और होस्टिंग बेचता है, जैसे GoDaddy है, जैसे तुम्हारा होस्टिंगर है, बहुत सारा कंपनी, लिख देना वेबसाइट डोमेन सेलिंग कंपनी। देखो जैसे आ गया ना, होस्टिंगर है, होस्टिंग राजा है, रीसेलर क्लब है, बिग रॉक है, ये सब बेचता है। हम होस्टिंगर पर आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं ईमेल आईडी से। ये देखो इसमें कुछ नहीं है, खाली है, कभी खरीदे ही नहीं, इसमें देखो वो नहीं है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर आते हैं, होस्टिंगर में आ जाते हैं, लॉगिन में आ जाते हैं, गूगल में आ जाते हैं। हाँ तो वर्डप्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वेबसाइट, है ना वेबसाइट। तो हम क्या करते हैं, डोमेन डिलीट करके, तभी हम तुमको पहले बता रहे हैं डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। पहले हम बता रहे डोमेन परचेज कैसे करना है और होस्टिंग कैसे परचेज करेंगे, नहीं खाली बस वहां तक पहुंचा के छोड़ देंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर ही और यहाँ ले लेंगे डोमेन। बंद हो जाएगा, थोड़ा जूम करेंगे, नहीं होगा, जूम नहीं होगा, पहले बोल दे रहे। और करीब आ जाओ, एक से एक आदमी देखना है तो यूपी चल जाओ, यूपी जाएगा तो कैसे एक आदमी मिलेगा तुमको। देखो गेट न्यू डोमेन पर आना और यहाँ डोमेन का नाम लिख देना। देखो दिखा रहा है कि .com का लीजिएगा 499 रुपया लगेगा, .net लीजिएगा 899 रुपया, 829 रुपया,
अब दिखा रहा है कि डॉट शॉप लीजिएगा तो 89 रुपये लगेगा एक साल के लिए। जितना सस्ता लेगी रेनुअल चार्ज उतना ज्यादा लगेगा। ये जो दिखा रहा है ना 169, ये सब जब लेगी ना तुम तो ये सब का जो सस्ता है वो बहुत महंगा है। एक अगला साल 2000 लेता है रिन्यूअल करने। तो जैसे हम ले लेते हैं मान के चलो, उसमें रिन्यूअल चार्ज कम लगेगा। द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन 2000 3000 वो तुम लोग हम 3 महीना 4 महीना का दिए कि देखो आ गया। द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन ऑलरेडी लिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है डोमेन आर नॉट अवेलेबल रजिस्टर्ड, ये हम ले चुके हैं, हम ही लिए हैं तो ये हम ले चुके हैं, पहले नहीं दिखा रहा था। डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट नेट लिख देते हैं, हाँ मिल जाएगा। 829 रुपये है हाँ फर्स्ट ईयर के लिए। अब यहाँ पर देखो दिखा रहा है बाई नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर से तुमको खरीदना है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदती है ना वैसे खरीदना है। यहाँ बाई नाउ पर क्लिक करो और यहाँ से चूज पेमेंट मेथड। अब बस यहाँ से पेमेंट कर दो, ये तो आता है सबको। अब होस्टिंग भी वैसे खरीदा रहता है, जैसे डोमेन वैसी होस्टिंग। अब डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये एगो डोमेन को हम हटा देते हैं। जैसे ये दो वेबसाइट कनेक्टेड है, इसको डिलीट कर देना पहले। क्या नाम है, मोनवी डॉट ऑनलाइन है ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए, हो गया डिलीट। F5 मारो, रिफ्रेश, हट गया। आज चल जाइए इधर, उधर जा पाइएगा मोहन जी, जीएन कॉलेज से अंदर, हाँ आरएसपी कॉलेज में जाकर कोशिश करिए, जाइए जितना दूर तक जा पाइए। अरे हम भी आरएसपी के स्टूडेंट हैं। आप डबल इंटरनेट कोर्स किए हैं? हाँ सब डिग्री सड़ रहा है, चिंता नहीं करना है। कितना पड़ेगा फाइनल है ना दा- पड़ेगा। रियली बता रहे हैं। तो आप सर्विस नहीं कर रहे इसीलिए। हाँ सर्विस में तो लगता है कि वहाँ पर डिग्री लेके चटवाता है डिग्री, आइए डिग्री चाटिए, आइए डिग्री चाटिए। अभी 9 लाख महीना कमाने का। देखो इधर, अब डोमेन, अब वेबसाइट को कनेक्ट करना है तो देखो लिखा हुआ है वेबसाइट में जाना। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड वेबसाइट, आ रहा है ना, यहाँ क्लिक कर देना और क्या लिखा है पढ़ो तो, यहाँ पर लिख देना वर्डप्रेस पर चल जाना। अब यहाँ पर देखो, फिर से देख लो एक बार अच्छा से, देखो यहाँ पर क्या चल गए वेबसाइट पर। वेबसाइट जाने के बाद ऐड वेबसाइट, उसके बाद वर्डप्रेस, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आईडी पासवर्ड को डाल देंगे। आईडी पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं, जैसे ram@1234567 और नेक्स्ट कर दिए। अब क्या कह रहा है कि आपका सर्विस वेबसाइट है, क्या है, कुछ नहीं है, हम क्लिक कर दिए। अब डोमेन मांग रहा है कि डोमेन दीजिए, तो हम लेते हैं मोनवी डॉट ऑनलाइन, यही ना डिलीट किए थे, ये ले लिए। अब यहाँ से कर दिए नेक्स्ट। अभी हमारा वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो रहा है। ये वाला तुम लोग कभी करेगा नहीं, अपना डोमेन होस्टिंग खरीदेगा तभी कर पाएगा। अरे वो तो तुमको डायरेक्ट दे दिए ना, अब तुम खाली खोलना है। खरीदने के बाद ऐसा हाँ खरीदने के बाद ये सब करना ऐसा है। करके हम लोग हम ऐसा करके दे चुके तुम लोग। सर इसमें नहीं कनेक्ट हो रहा है, दूसरा में बैठ जाओ। ए छोटू, दोबारा मेहनत छोटू छोटे तो उधर है।
आ गया। अब यहाँ से मांग दिया क्या, यूजर आईडी पासवर्ड, ये यूजर आईडी हो गया। अब पासवर्ड क्या डाले थे, ram@1234567 8। तुम लोग को यही वाला डायरेक्ट ओपन करना पड़ेगा। कैसे, देखो तुम लोग कैसे ओपन करेंगे। सर आप तो अपना पासवर्ड बता दिए। हाँ ठीक है, जमीन लिखवा लेना। तुम लोग लिखना अपना डोमेन का नाम दिया होगा, डोमेन का नाम पूरा /wp-admin, wp-admin, और फिर यूजर आईडी पासवर्ड तो शुभम दिया है तुम लोग को, बस। उसका बार बार चेंज कर सकते हैं। हाँ अभी हम चेंज करके दिखाते हैं। बता दिए थे शुभम टैलेंटेड स्टूडेंट है, हम ऐसी किसी को नहीं रखे हुए अपने पास। वो छोटा भाई हाँ नहीं है। हाँ भाई जब उसको हम कोई भी चीज पढ़ा देते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में, और उसके बाद हम उसको बोल देते ये वाला काम करो, करना स्टार्ट कर देता है, हमको फिर दोबारा पूछता नहीं है। अभी जैसे कोचिंग का फेसबुक ऐड चलाना है, पहले हम चलाते थे, अब हमको जरूरत नहीं है, वो अपने चला लेगा, सारा काम खुद कर लेगा वो, हमको कोई जरूरत नहीं। जो बताए बोल दें खाली काम हो जाना चाहिए, वो कर देगा। आने वाला समय में उसको हम कम से कम 25-30 हजार महीना तो आराम से देंगे। सर मतलब वो भी घर नहीं जाते हैं। हैं? वो घर नहीं जाते। घर जाके कुछ ही करेगा उनकी मम्मी पापा को पता है। ना, उसके मम्मी पापा बता रहे तो कुछ। अच्छा घर हम क्या करेगा, तुम क्यों पढ़ रही है, वो नहीं बोले। हम पूछे उसका आंसर दो, क्यों पढ़ रही है। सीखने के लिए। पैसा कमाने के लिए ना, वो पैसा कमा रहा है, जरूरत नहीं है। उसके बाद 2 साल यहाँ रह जाएगा, उसके बाद जिस पे कंपनी में जाएगा 40-50 हजार ऐसे ही देगा उसको। डिग्री ले लिया, इंटर कर लिया, हो गया। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो ही जा रहा है। वो अभी 12 कुछ सब काम करता है, उनका सर्टिफिकेट देंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग डैशबोर्ड में जाके वो वर्डप्रेस खोल देते हैं। तुम लोग आईडी पासवर्ड दे दिया है, तुम लोगों को खोल लेना। इस तरह से वर्डप्रेस तुम लोग खुल गया। यहाँ तक तुम लोग बता दिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं है